श्री महापुराण में एक कथा आई है कि जंगल में एक शिवलिंग था और भगवान शिव के उस लिंग पर अनेकों ऋषि मुनि पूजा करने जाते थे। मैं भागवत के पहले ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि अच्छा लग रहा है आपको देख कर के आप पूरे संयम से पूरे समय से पधारे हैं। तो शिव महापुराण में लिखा है कि जो शिवलिंग था वहां बहुत ऋषि मुनि आते थे तपस्या करने, रोज का नियम था। बड़ी सुनने जैसी बात है इसलिए कह रहा हूं। और वो ऋषि मुनि सब तपस्या करने आते थे। तब उस जंगल में एक भील रहता था। ये कोई ऐसा नहीं कि ये सुनी हुई कोई बात हो, नहीं, शिव महापुराण की चर्चा है। और वो भील जब करने आता था पूजा, बड़ा भयंकर था। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि वो, आप थोड़ा सुनने में अटपटा लगेगा, तो लिखा है कि जब वो भील आता था भगवान, उस समय जैसे ही उस भील की आने की आहट सुनाई देती थी तो ऋषि मुनियों और आदमियों को तो छोड़िए, जंगल के हिंसक जीव जंतु भी छुप जाते थे। इतना भयंकर था वो, सब छुप जाते थे। और ऋषि मुनि कंदराओं में से देखते थे कि ये पूजा करे तब मैं जाऊं। आपको क्या, मुझे कहने में संकोच हो रहा है पर लिखा है इसलिए बोल रहा हूं कि वो जूते पहन करके मंदिर में घुस जाता था और शिव के ऊपर जो और लोगों ने पूजा की होती थी ना, उस पूजा को पांव से हटाता था, बेलपत्र सब पांव से हटाकर, और फिर हे शंभो कह के फिर वो खुद पूजा करता था। चर्म पहने रहता था, स्नान तो करता ही नहीं था। महीनों सालों ये क्रम चलता रहा और एक दिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा हमारे साथ हुआ है। एक दिन उस जंगल में इतनी भारी ओलावृष्टि, बारिश और तूफान आया कि उस दिन महादेव के मंदिर में कोई ऋषि नहीं आया, कोई मुनि नहीं आया, कोई मनुष्य नहीं आया, कोई नहीं आया, क्योंकि आ ही नहीं सकते थे। ऐसी परिस्थिति थी। रात्रि के 12 बजे एकदम ओलावृष्टि, तूफान, और तब वो भील आया और उसने उसी स्टाइल में पैरों से भगवान शिव के लिंग को साफ किया और फिर जल चढ़ा के, दूध चढ़ा के, हे शिव, हे शंभो। ऐसा कहते हैं कि भगवान महादेव से अच्छा एक बात थी, जब वो शिव महापुराण में लिखा है, जब वो बहुत अच्छे से जब पूजा करता था ना अपने स्टाइल से, अब उसका वही अच्छा स्टाइल था, जब पूजा करता था तो एक विशेषता थी क्या, जब शिवलिंग की बहुत आराधना करता था, उस पर सब चढ़ा देता था, उसका जो भी गंदा भी खाए वो भी चढ़ाए, और जब चढ़ाता था तो महादेव की शिवलिंग की जब पूजा करता था तो जब उसकी पूजा बहुत चरम पर होती थी तो शिवलिंग में से ओम 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 की आवाज आने लगती थी। ये केवल उसी के लिए आती थी। पर आज जब उसने 12 बजे पूजा की, शिवलिंग में से कोई आवाज नहीं, कोई नई आवाज आई तो एकदम वो चिल्ला के बोला रात को 12 बजे, हे महादेव, तुम मुझसे रूठ गए हो क्या, आज बोलते नहीं हो। महादेव प्रसन्न हुए, और महादेव प्रसन्न हुए, उनकी बहुत प्रसन्नता थी। तो उनकी जो शिवलिंग में जो नेत्र था ना, वो नेत्र में कुछ लालिमा आई। वो तो गंवार था, बिना पढ़ा लिखा था। एकदम कहता है, महादेव, लगता है किसी ने आज तुम्हारा नेत्र फोड़ दिया, इसलिए नहीं बोल रहे हो, लाल हो रहा है तुम्हारा नेत्र, इसलिए बोलते नहीं हो। लेकिन बताओ वो कौन है, छोड़ूंगा नहीं। महादेव, आपका नेत्र फोड़ दिया किसी ने, मुझे लगता है मेरा दुर्भाग्य मैं नहीं हुआ, और आप अब एक नेत्र से कैसे देखोगे। और ऐसा कहकर उसने अपनी तलवार निकाली और अपना एक नेत्र तलवार से निकाल कर महादेव को लगा दिया। शिव महापुराण।
तब महादेव के दूसरे नेत्र से रक्त निकला। अच्छा, तो दूसरी आंख भी तुम्हारी किसी ने फोड़ दी। और तब अपना दूसरा नेत्र भी तलवार से लेके महादेव को लगाया। लिखा हुआ है तब उस शिवलिंग में से साक्षात देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, मैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सेवा से उतना प्रसन्न नहीं जितना तेरी से, क्योंकि तूने संयम नहीं छोड़ा, तूने समय नहीं छोड़ा, तूने श्रद्धा नहीं छोड़ी, तूने पूरे पालन किया। तो मुझे आज शिव पुराण की एक कथा इसलिए याद आई कि आपकी भक्ति को भी बहुत बंधन है कि आप समय से ऐसे